नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम अपने गार्डन में गए सुबह सुबह तो देखा कि हमारे बहुत सारे अडेनियम सीड ओपन हो गए हैं। बस हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हमने आव देखा ना ताव उन सीड पोड को कलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आपको भी आपके अडेनियम से इतने ही सीड पोड मिल सकते हैं और कैसे मिलेंगे ये हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसे हमने अपने अडेनियम सीड को कलेक्ट किया है और किस किस वैरायटी के अडेनियम सीड आज हमें मिले हैं। आप खुद देख भी रहे हैं कि कितना हेल्दी सीड पोड हमें इस प्लांट से मिला है। ये थाई सोको की वैरायटी है और इसका सीड पोड काफ़ी हेल्दी है। इसकी कई वीडियो में पहले भी बना के आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए, अब इसके यदि सीड पोड इतना हेल्दी है तो इसके सीड कितने हेल्दी होंगे ये तो अब आगे आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों, बताएंगे कि इस अडेनियम प्लांट का सीड पोड इतना हेल्दी क्यों है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक नया सीड पोड और तैयार हो रहा है। अब आप वजह तो समझ ही रहे होंगे कि इसका सीड पोड इतना हेल्दी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस प्लांट पर एक बार में सिर्फ एक ही सीड पोड लगता है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो प्लांट जिसने हमें एक बार में 10 सीड पोड यानी कि 5 पेयर दिए हैं। यही वो प्लांट है। ये थाई सोको की स्पीसीज़ है। लेकिन दोस्तों, इस प्लांट की खासियत ये है कि ये जब भी अपने सीड पोड हमें देता है तो एक बार में ही बल्क में देता है। और इस प्लांट की दूसरी खासियत तो आप देख ही रहे हैं, इसकी ब्रांच बहुत लंबी और फ्लेक्सिबल है। तो ये उसी प्लांट के सीड पोड हमने कलेक्ट किए थे। ऑफ कैमरा हमने इसको कलेक्ट कर लिया था। बाद में विचार आया कि इस पर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएं। तो ये देखिए, ये पूरे 10 सीड पोड हैं जो इसी प्लांट से हमने कलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, हमारा कलेक्शन यहीं पर नहीं रुका, हमें दूसरे प्लांट से भी और सीड पोड मिले हैं। ये देख रहे हैं, ये हमारा अरेबिकम का ट्री है। ये किस स्पीसीज़ का है ये हम आपको आगे बताएंगे। हमने जब इसका दूसरा सीड पोड प्रेस करके देखा तो वो भी ओपन हो गया। दोनों ही सीड पोड हमें एक साथ मिल गए। फिर हमने सोचा इसके और भी सीड पोड लगे हुए थे, देखते हैं कि इसका सीड पोड और ओपन हुए या नहीं। तो हमने देखा कि 2 सीड पोड और लगे हुए थे, जिसमें से एक में क्रैक साफ दिखाई दे रहा था और दूसरे को जब हमने प्रेस किया तो वो भी क्रैक हो गया। तो हमने दोनों सीड पोड को एक साथ कलेक्ट कर लिया। अब आप भी इसी तरीके से रोज़ अपने अडेनियम प्लांट के सीड पोड को चेक कर सकते हैं प्रेस करके। ये देखिए, 4 सीड पोड हमें इस प्लांट से मिला है। ये प्लांट अरेबिकम का है। इसकी स्पीसीज़ का हम डिस्क्रिप्शन आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इस प्लांट के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ और मैंने इसका फ्लावर भी आपको दिखाया है। आप अभी भी इस फ्लावर को देख सकते हैं। इसका फ्लावर भी काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी एजिड प्लांट है और काफ़ी तंदुरुस्त है। ये भी हमें एक बार में कई कई सीड पोड दे देता है और इसके अंदर भी बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। ये भी हमारा अरेबिकम का ही प्लांट है, लेकिन अभी इसका सीड पोड कच्चा है, अभी पका नहीं है। ये देखिए, नीचे से अभी ये ग्रीन है। तो इस तरीके के सिम्टम देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके अडेनियम प्लांट का सीड पोड तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। उससे पहले उसको तोड़ने की जल्दबाजी ना करें। ये देखिए, काफ़ी एजिड प्लांट ये भी है और ये भी हमें एक बार में कई सीड पोड देता है, लेकिन फ़िलहाल इसने हमें 2 ही सीड पोड दिए हैं। ये हमारा एक अलग अरेबिकम की स्पीसीज़ है। इसके भी सीड पोड काफ़ी हेल्दी आते हैं। आप देखिए कितना हेल्दी सीड पोड लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये भी कच्चे हैं, ये भी पूरी तरीके से पके नहीं हैं। इसके लीफ काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और इसके जो रोवे हैं ये सिम्टम बताते हैं कि ये अरेबिकम स्पीसीज़ है। ये थाई सोको का प्लांट है और इसके ऊपर भी 3 सीड पोड लगे हुए हैं। बीच में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो 2 सीड पोड हैं उनके जो लास्ट में टिप होती है वो थोड़ा ड्राई हो गई है। आप देख रहे हैं, थोड़ा विजिबल मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि इसका जो टिप है वो ड्राई हो गया है। दोस्तों, बड़े प्लांटों ने तो हमें सीड पोड दे ही दिए, लेकिन हमारी नज़र एक छोटे प्लांट पर पड़ी
तो उसमें देखा उसमें भी एक सीड पोड हमारा थोड़ा येलो कलर का हो चुका है। जो रेड कलर में रहते हैं वो अभी कच्चे रहते हैं, तो वो ओपन होने में समय लगाते हैं। लेकिन जब आपका सीड पोड येलो कलर में हो जाए, लाइट कलर में हो जाए, तो उसको प्रेस करेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा। जैसे कि ये क्रैक हो गया, तो हमने इसको भी तोड़ लिया। ये भी थाई सोको की ही स्पीसीज़ है और अभी छोटे पोट में लगी है। सीड पोड लग जाने की वजह से हमने इसका पोट शिफ्ट नहीं किया है। हमने सोचा पहले इसके सीड ही ले लेते हैं, उसके बाद इसको बड़े पोट में शिफ्ट कर देंगे। अब दोस्तों सीड पोड तो हमने कलेक्ट कर ही लिए हैं। अब बारी आती है इनकी अहम भूमिका निभाने की, क्योंकि सीड पोड कलेक्ट करने के बाद अभी उनको ओपन तो करना नहीं है। कम से कम 2 दिन तक हमें उसका इंतज़ार करना होगा कि उसको अच्छे से ड्राई कर लिया जाए। और ड्राई करते समय ये सीड आपस में मिक्स भी हो जाएंगे। फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस स्पीसीज़ का सीड है? तो उसके लिए आपको इनका नामकरण करना होगा। अब हम इन पे जो नाम लिखेंगे, उन ट्री का जो नाम है वो नाम हम इन पे मेंशन करेंगे। दोस्तों नाम मेंशन करते करते हम आपको बताएंगे कि ये जिस प्लांट से हमने लिया है तो उसकी खासियत क्या है। दोस्तों ये जिस प्लांट से हमने सीड पोड लिया था वो अरेबिकम का प्लांट है, लेकिन इसको हमने जब लिया था तो हमें सेलर ने बताया था कि ये अरेबिकम सऊदी का प्लांट है और ये काफ़ी एजिड प्लांट है। जिस पर्सन ने इसको परचेज़ किया था उसने सऊदी अरब से ही इस प्लांट को लिया था। 5 प्लांट वो लेके आया था, जिसमें से एक प्लांट उसने हमें दिया है, जिसे हमने सुरक्षित अपने पास रखा हुआ है। और इस प्लांट से हम अलग तरह की स्पीसीज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और दोस्तों इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें यदि हम हैंड पोलिनेशन करते हैं तो उसमें भी हमें आसानी रहती है। और इसके अंदर ज़्यादा फ्लावरिंग होने की वजह से ज़्यादा सीड पोड भी बनते हैं। हम इसके ऊपर कई बार हैंड पोलिनेशन करके सीड तैयार कर चुके हैं। हमने इसके ऊपर क्रॉस पोलिनेशन भी किया था, लेकिन वो सफल अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों हैंड पोलिनेशन में सफलता तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब हम क्रॉस पोलिनेशन करते हैं तो उसमें सफलता बहुत कम मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पूर्ण रूप से संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपके पास, जैसे आपका क्लाइमेट है, सबसे बड़ी चीज़ है क्लाइमेट ही आपका साथ नहीं देगा तो आप उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वैसा ही वातावरण बनाना पड़ता है जैसा उस प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन के लिए चाहिए होता है। चलिए अब इन 4 सीड पोड का तो नामकरण हो गया है। अब बारी आती है उस प्लांट की जिससे हमने 10 सीड पोड एक साथ यानी कि 5 पेयर हमने कलेक्ट किए हैं। दोस्तों ये थाई सोको की स्पीसीज़ है और इसकी खासियत आपने देखी ही थी कि इसकी जो ब्रांच हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और इसके अंदर से जो सीड पोड हमारे मिलते हैं उनसे जो हम सीड अपना कलेक्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक सीड पोड से हम सीड लगाते हैं तो उसमें से 5-6 हमारे पास ड्वार्फ प्लांट भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपका अडेनियम ट्री बहुत लंबा और बड़ा है तो उसके प्लांट से आपको ड्वार्फ के प्लांट नहीं मिल पाएंगे। आप 10 या 15 सीड लगाते हैं तो उसमें से 1 या 2 आपको जो प्लांट बनेंगे वो ड्वार्फ कंडीशन में मिल सकते हैं। दोस्तों थाई सोको की स्पीसीज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ठोस होते हैं और उसके अंदर स्टिक बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाती है कंपैरिजन टू अरेबिकम के। अरेबिकम का प्लांट काफ़ी समय बाद जाकर कहीं स्टिक बनाना शुरू करता है, लेकिन छोटा थाई सोको का प्लांट आसानी से अपने अंदर स्टिक जनरेट कर लेता है। यही वजह होती है कि अरेबिकम के प्लांट बहुत जल्दी रोट हो जाते हैं और थाई सोको के प्लांट जब छोटी अवस्था से बाहर आ जाते हैं तो वो जल्दी से रोट नहीं होते हैं, जिसे आप कॉम्पैक्ट भी कहते हैं। ये वही स्पीसीज़ बनाती है। थाई सोको स्पीसीज़ में ये हमारे पास सबसे लेंदी प्लांट है जिसकी ब्रांच फ्लेक्सिबल है, तो इसका हमने नाम रखा है थाई सोको ट्री। दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे सीड पोड आपको अपने अडेनियम प्लांट से कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी आपका अडेनियम प्लांट का समय आता है, यानी कि फरवरी एंड से आप जब तक गर्मियाँ रहती हैं फुल वाटरिंग करें
और वाटरिंग करते समय ध्यान रखें आपके ड्रेनेज सिस्टम का। और बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम रहेगा और ज़्यादा वाटरिंग होगी और धूप भी इसको 35 डिग्री से नीचे मिलेगी तो आपकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो यदि आप उस पर हैंड पोलिनेशन करके सीड पॉट बनाना चाहेंगे तो आपको सीड आसानी से मिल जाएंगे। अब आप जो ये सीड पॉट देख रहे हैं, ये सीड पॉट काफ़ी पतला सा है और ये उसी छोटे प्लांट से हमें मिला है। और इसके अंदर के सीड किस तरह से मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। प्लांट भी काफ़ी छोटा था, उसका पॉट भी काफ़ी छोटा था और इसके अंदर जो सीड पॉट होंगे ये हमें पहली बार मिले हैं, तो हमें अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर सीड कैसे मिलेंगे। लेकिन इसका पॉट छोटा था तो उस वजह से इसके सीड में कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही, क्योंकि इसको अच्छे से पोषण भी नहीं मिल पाया है। लेकिन हमें इसके अंदर कुछ सीड तो 1 या 2 या 4 सीड तो हमें अच्छी क्वालिटी के मिल ही जाएंगे। इसका हमने ये थाईसोको की स्पीसीज़ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। ये मिस्टर टैंग ने हमें दिया था तो हमने उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं जो सबसे हेल्दी सीड पॉट था, जिस प्लांट पे हमेशा एक बार में एक ही सीड पॉट बनता है। इसके साथ दूसरा जो पेयर वाला सीड होता है, आप देखिए इसके अंदर जो सीड पॉट है, मैं कुछ विजिबल आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसको अभी ओपन करने का समय नहीं है। जब मैं इसके सीड मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगा। हम अपनी शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं और आप हमारी शॉर्ट वीडियो शायद नहीं देखते हैं, लेकिन हम अपनी बहुत सारी अपडेट शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी आपको बता देते हैं। आप हमारी शॉर्ट वीडियो भी देखा करें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहा करे हमारी वीडियो की। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लें ताकि आपको अडेनियम से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहे। हम अपने एक्सपीरियंस से जो भी जानकारी कलेक्ट होती है आपके साथ शेयर करते हैं। ये स्पीसीज़ हमें दूसरे सेलर ने टैंग थोनम नाम से दी थी। हालांकि ये थाईसोको की स्पीसीज़ है और नाम के बारे में मैं आपको एक वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आप अपने अडेनियम प्लांट का कोई भी नाम रख सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारी अरेबिकम की सीड पॉट है। अब आपको देखने को खुद ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर और दूसरे सीड पॉट के अंदर क्या डिफरेंस है। अरेबिकम का सीड पॉट देखने में ही अलग अपनी पहचान रखता है और उसका प्लांट भी आप जानते ही हैं काफ़ी बड़ा होता है। उसकी पहचान करने के लिए आप उसकी लीफ को टच करके देख सकते हैं। लेकिन अरेबिकम के अंदर भी कई सारी स्पीसीज़ होती हैं कि कुछ लीफ के ऊपर रोवा होता है, कुछ लीफ के नीचे रोवा होता है। तो इस टॉपिक के बारे में कि आपको कैसे अडेनियम को पहचानना है, अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम उसके ऊपर एक नई वीडियो आपको बनाकर सारी जानकारी दे देंगे। दोस्तों, हमने नेम तो सभी सीड पॉट पर मेंशन कर दिया है और अब ये मिक्स भी हो जाएंगे तो हम इनको बाद में नाम से पहचान लेंगे कि ये किस वैरायटी के सीड हैं। तो दोस्तों, अब हम इनको 2 दिन तक ड्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए, आप भी अपने अडेनियम प्लांट पर सीड पॉट लगाने की तैयारी कीजिए। हम भी इन सीड पॉट को ड्राई करने के लिए 2 दिन का इंतज़ार करते हैं। यदि कोई जानकारी मैं बता नहीं पाया हूँ और छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको जानकारी दे दूँगा। तब तक अपना और अपने गार्डन का ध्यान रखिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।